Hello, this is Dilip Sutar welcoming you on my YouTube channel. Please like this video, share this video, and the last but not the least, please subscribe my channel and press the bell icon too in order to get instant notification. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 जो है उसके जितने भी सम्स है सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे. So stay tuned with me and watch the video up to the end in order to understand all the sums of this exercise. I mean exercise 2.6. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे हमें जो है रूट वाले नंबर्स गिवन है उनका बेसिकली हमें रेडिकेंड लिखना है और इंडेक्स जो है वो भी लिखनी है. तो नंबर 1 में जो गिवन है दैट इज, इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 35. अब इसमें रेडिकेंड क्या है, वो नंबर जो आपका रेडिकल साइन में लाए कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेडिकेंड. तो यहाँ पर रेडिकेंड क्या है, यू विल से सर 35 इज द रेडिकेंड. वाइल जो इंडेक्स जो है वो यहाँ पर कितनी है, इट इज 4. उसके बाद सेकंड में आ जाएं, दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन टी. जो रेडिकल साइन में है दैट इज रेडिकेंड, यानी कि रेडिकेंड यहाँ पर है एक्स वाई जेड अपॉन टी. और इंडेक्स क्या है, यू विल से सर 5 इज द इंडेक्स. जितना रूट होगा वो बेसिकली इंडेक्स कहलाई जाएगी. यहाँ पर इसको पढ़ेंगे फिफ्थ रूट तो इंडेक्स हो जाएगी 5. थर्ड में आ जाएं, थर्ड में क्या है, सिक्स रूट ऑफ 8 अपॉन 17. यू विल से सर रेडिकेंड इज 8 अपॉन 17 वाइल इंडेक्स जो है वो यहाँ पर क्या है, इट्स 6. उसके बाद फोर्थ में आ जाए, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ p अपॉन q. What is radicand? You will say sir p upon q is radicand because it is lying in the radical sign. और यहाँ पर जो इंडेक्स जो है वो nth रूट है तो इसलिए इंडेक्स होगी n. The last one that is fifth root of 3xyz upon ut. You will say sir radicand is 3xyz upon ut because this is lying in the radical sign while यहाँ पर जो इंडेक्स जो है that is 5. तो इस तरह से ये 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस हो गए. उनमें बेसिकली हमें ये लिखना था कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है. रेडिकेंड बेसिकली आपका वो नंबर है या वो एक्सप्रेशन है दैट इज इन द रेडिकल साइन, और इंडेक्स जितना आपका रूट है दैट इज द इंडेक्स. अगर स्क्वायर रूट है तो इंडेक्स 2 होगी, क्यूब रूट है तो इंडेक्स 3 होगी, फिफ्थ रूट है तो इंडेक्स 5 होगी. मूविंग अहेड, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स. इंडिसेस आर नेचुरल नंबर्स. नीचे अब जो हमें सम है उनको बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है. और यहाँ पर जो पावर है, इंडिसेस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स. यहाँ पर जो इंडिसेस है आई मीन के पावर्स है या एक्सपोनेंट्स जो है वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स है यानी कि काउंटिंग नंबर्स है. सिक्स में आ जाओ. सिक्स में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27. इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहली स्टेप सेम होगी, बराबर की साइन देके जो हमें सम गिवन है वही का वही हम लिखेंगे. दूसरी स्टेप में अब यहाँ पर क्या करोगे, जो आपको रूट फॉर्म जो गिवन है उसको हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह से, जब भी हम रूट फॉर्म को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप रेडिकल की साइन नहीं दोगे और जो हमारी इंडेक्स है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे. इंडेक्स यहाँ पर 3 है तो 3 आपको पता है कि 3 का मकसद है 3 अपॉन 1. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यू विल से सर इट वुड बी 1 अपॉन 3. तो जब भी हमारा नंबर, कोई भी नंबर जो है वो रूट फॉर्म में जब है उसको जब हम पावर फॉर्म में करेंगे तो रेडिकल की साइन जो है वो बेसिकली हम नहीं देंगे और जो हमारी इंडेक्स है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 27 इसको पावर फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 27 पावर 1 अपॉन 3. अब जो भी नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर के सबसे पहले आप फैक्टर्स कर लें और उन फैक्टर्स को आप पावर फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में लिख लें. तो 27 के आपको पता है कि जब हम 27 के फैक्टर्स करेंगे तो 27 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हमारे पास 3 जो है वो 3 आ जाएंगे. तो इसको जब हम पावर फॉर्म में लिखेंगे, 3 बार हमारा 3 है तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 3. तो मैंने भी डायरेक्ट उसको पावर फॉर्म में आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें. 27 के फैक्टर्स होंगे 3 जो है ना वो 3 होंगे, तो उसको अगर हम पावर फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा वो 3 पावर 3 होल पावर इज सेम विच इज गिवन.
जो जब हमने इंडेक्स फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, तो हमारी इंडेक्स जो होगी दैट विल बी उसको रेसिप्रोकल करके हम लिखेंगे। तो ये हो गया 3 पावर 3 होल पावर 1/3। अब पावर पे पावर जब भी होगा तो उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 इंटू 1/3, 3 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टेबल 1 टाइम लगेगा। अब 3 पे पावर 1 बचेगा, सो पावर आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। 3 पावर 1 लिखूं या मैं 3 लिखूं, बात एक ही है। तो इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 27 जब उसको हमने सिंप्लीफाई किया, द रिजल्ट विच वी हैव गॉट, द सिंप्लीफाइड रिजल्ट विच वी हैव गॉट दैट इज ओनली 3। उसके बाद 7th में आ जाओ। 7th में क्या है, 4th रूट ऑफ 625, पहली स्टेप सेम। उसके बाद ये आपका जो इंडेक्स फॉर्म कहें या रूट फॉर्म कहें, इसको हम पावर फॉर्म में करेंगे। रेडिकल की साइन आप नहीं दोगे, जो आपकी इंडेक्स है उसको आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे, तो ये हो जाएगा 625 होल पावर 1/4। अब 625 625 जो है, इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आएंगे देयर विल बी 4 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। उसको मैं डायरेक्ट पावर फॉर्म में लिखूंगा, बेस सेम है तो उनका पावर जो है ना ऐड होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 4 बार अगर हमारा 5 है तो उसको मैं लिखूंगा 5 पावर 4 होल पावर 1/4, सेम है। पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाइड होंगे, मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो ये होगा 5 पावर 4 इंटू 1/4, ये 4 में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा दैट वुड बी 1। तो 5 पे पावर आप 1 लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है। तो इस तरह से जो सिंप्लीफाइड आंसर हमारा आया है टू द क्वेश्चन, टू द सम 4th रूट ऑफ 625 दैट इज 5 ओनली। उसके बाद आप 8th में आ जाएं। 8th में जो गिवन है दैट इज, इसको हम पढ़ेंगे 8th रूट ऑफ a पावर 8 इंटू b पावर 8। पहली स्टेप सेम है, जो हमें सम गिवन होगा, जो हमें रकम गिवन होगी, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन होगी, वही की वही हम लिखेंगे बराबर की साइन देके। उसके बाद आप ये जो रूट फॉर्म है या इंडेक्स फॉर्म है, इसको आप पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा a पावर 8 इंटू b पावर 8 होल पावर हो जाएगा 1/8। रेडिकल साइन हमारी नहीं लिखी जाएगी, जो हमारी इंडेक्स है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। अब यहां पर देखें ब्रैकेट में हमारे दो टर्म्स मल्टीप्लाइड है, होल पावर है, इसका मकसद है ये होल पावर जो है दोनों टर्म्स के साथ लिया जाएगा। तो मैंने लिखा है a पावर 8 होल पावर 1/8, b पावर 8 होल पावर 1/8। पावर पे पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो मैंने नीचे लिखा है a पावर 8 इंटू 1/8, b पावर 8 इंटू 1/8। 8 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 का टेबल अपने आप को 1 टाइम लगेगा। तो a पे पावर 1 बचेगा और b पे पावर 1 बचेगा। पावर 1 आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज AB इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ 8th रूट ऑफ a पावर 8 इंटू b पावर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाएं। 9th में क्या है हमारा, स्क्वायर रूट 5/7 होल स्क्वायर। यहाँ पर इंडेक्स नहीं है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर 2 है, जो हम लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड है। पहली स्टेप सेम आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपका इंडेक्स या रूट फॉर्म है इसको आप पावर फॉर्म में कर लो। तो पावर फॉर्म में करने के लिए वी विल स्किप द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे 5/7 होल स्क्वायर, जो हमारा रेडिकेंड है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर इंडेक्स 2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। इसको कुछ इस तरह से आप लिखोगे। अब देखें पावर पे पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा 5/7 होल पावर हो जाएगा 2 इंटू 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग रिजल्ट जो बचेगी दैट इज 5/7 होल पावर 1 है। लिखूं या ना लिखूं अंडरस्टूड है। तो सिंप्लीफाइड आंसर जो हमें मिला है दैट इज 5/7। उसके बाद आप 10th में आ जाएं। 10th क्या है, pth रूट ऑफ mn होल पावर p। पहली स्टेप सेम है। उसके बाद दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, द सेम प्रोसीजर इज गोइंग ऑन सेम इन ऑल द सम्स। हमारी जो इंडेक्स या रूट फॉर्म है उसको बेसिकली हम एक्सपोनेंट या पावर फॉर्म में करेंगे। तो रेडिकल की साइन नहीं देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे रेडिकेंड दैट इज mn। इस पे होल पावर इंडेक्स जो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट वुड बी p का होगा 1/p, और होल पावर ये जो p जो गिवन है सम में वही का वही मैंने लिखा है। अब पावर पे पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, मल्टीप्लाई किए जाएंगे। द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग, p में कैंसिल होगा, द फाइनल रिजल्ट विच वी आर गेटिंग दैट इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज mn। उसके बाद आप 11 में आ जाओ। 11 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 81/125।
पहली स्टेप सेम होगी, वो आपको लिखनी है, मैंने यहाँ पर स्किप कर दी है, लिखा नहीं है। उसके बाद दूसरी स्टेप जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, यू विल सिंपली से सर जो हमारी रूट या जो इंडेक्स फॉर्म है उसको बेसिकली हम पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा 81/125 होल पावर होगा 1/3। अब 81 की आप फैक्टर्स करोगे तो 81 के फैक्टर्स है हमारे बेसिकली देयर आर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 3, देयर आर 4 3, तो उनको मैंने पावर में कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया है 3 पावर 3 इंटू 3। पावर 3 में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ऊपर जो पावर है दैट इज होल पावर 1/3 है, तो 3 में कैंसिल होगा, इसलिए मैंने जो है ना उसको पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया है, और एक 3 जो है ना वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। अपॉन 125 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, उसको पावर फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिखा है 5 पावर 3 होल पावर 1/3 सेम है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाइड भी है और डिवाइड भी है। आपको पता है कि ब्रैकेट में जब हमारे नंबर्स मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों होंगे तो ये जो होल पावर है ये सारे नंबर्स के साथ लिया जाएगा, तो इसको मैंने लिखा है 3 पावर 3 होल पावर 1/3 इंटू 3 पावर 1/3। अपान में नीचे क्या होगा 5 पावर 3 होल पावर 1/3। पावर पे पावर है तो ये 3 में कैंसिल होगा, यहाँ 3 में कैंसिल होगा, ये 3 पावर 1 यानी कि मैंने 3 सेम लिखा है। 3 पावर 1/3 है, इसको आपको पता है कि मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट 3। फिर से जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा 3 पावर 1/3 अपान 5 पावर 1 बचा है, यानी कि मैं ओनली लिखूंगा 5। तो इस तरह से 11 हो गया। नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, nth रूट ऑफ q अपान mth रूट ऑफ q। पहली स्टेप सेम आएगी, वो बेसिकली आपको लिखनी है आई हैव स्केप, मैंने उसको कुछ शार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो आपका रूट फॉर्म है या इंडेक्स फॉर्म है, इसको इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे तो nth रूट ऑफ q इसको लिखेंगे हम पावर फॉर्म में q पावर 1/n, और mth रूट ऑफ q इसको लिखेंगे q पावर 1/m। ये जो हमारा जब भी जो रूट फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म होगा, जब उसको हम पावर फॉर्म में करेंगे तो रेडिकल की साइन नहीं ली जाएगी, जो आपका रेडिकेंड है वो लिखा जाएगा, और जो हमारी इंडेक्स है उसको हम रेसिप्रोकल करके पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहां पर चेक करें कि बेस हमारा सेम है और अपान का मकसद है डिवाइड में है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, बेस को एक बार लिखोगे, पावर्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उनमें ये पढ़ा है। तो ये हो जाएगा q पावर 1/n इंटू 1/m। अब यहाँ पर चेक करें, दो हमारे पास फ्रैक्शंस है, उनके बीच में माइनस की साइन है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगी, n और m की एलसीएम आप कहोगे सर इट वुड बी mn, और mn एलसीएम ली है तो सबसे पहले इस एलसीएम को डिवाइड करोगे आप n से, बकिया बचेगा m इंटू 1 करोगे तो आया m माइनस की सिंबल, और उसके बाद जो आएगा दैट इज n। यानी कि ये सिंप्लीफाइड डायरेक्टली मैंने जो है ना एलसीएम ली। एलसीएम के बाद आपको पता है कि जो एलसीएम करते हैं उस एलसीएम को सबसे पहले हम पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर बचेगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सिंबल है माइनस की वो दी, फिर mn को मैंने डिवाइड किया m से, m कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा n को मल्टीप्लाई किया 1 से। द फाइनल रिजल्ट विच वी आर गेटिंग दैट इज q पावर m माइनस n अपान mn। अब ये जो गिवन है इसको बेसिकली हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, q पावर mn होल पावर 1/mn। फिर से अगर ये हम पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल कम सेम। 1/mn इसलिए लिखा है क्योंकि mn जो है वो आपका डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने लिख लिया है 1/mn। फिर से ये पावर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल कम सेम, आई मीन के m माइनस n अपान mn आ जाएगा। अब यहां पर चेक करें, ये हो गया q पावर m माइनस n 1/mn। इसको अगर हम फिर से जो है ना इंडेक्स फॉर्म में या रूट फॉर्म में लेके आएंगे तो आप कहोगे सर m nth रूट ऑफ q पावर m माइनस n। फिर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर फॉर्म में तो यही सूरत हमारी आएगी। सो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई मीन के nth रूट ऑफ q अपान mth रूट ऑफ q। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएं। 13 में क्या है, 4th रूट ऑफ 256 a पावर 4 b पावर 4। पहली स्टेप सेम आएगी, वो आप लिखोगे। अब ये जो हमारा रूट या इंडेक्स फॉर्म है इसको मैंने पावर फॉर्म में किया है, तो इंडेक्स जो है वो हमारी रेसिप्रोकल होके पावर में चली जाएगी,
और रेडिकल साइन जो वो हम लिखेंगे नहीं, ओनली रेडिकेंड लिखेंगे, उस पर पावर जो आएगा दैट वुड बी जो हमारी इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल करके हम लिखेंगे। उसके बाद 256 के हम अगर फैक्टर्स करेंगे तो 256 के फैक्टर्स आएंगे, देयर विल बी 8 2, आई मीन के 2 into 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 2, देयर विल बी 8 2, या इनको मैं कुछ इस तरह से भी कह सकता हूँ, देयर विल बी 4 4। बात एक ही है ना, देखो 2 into 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 2, देयर आर 8 2s, यानी कि 4 जो है ना वो में हम 4 ले सकते हैं। तो ये होगा एक 4, ये होगा दूसरा 4, ये होगा तीसरा और ये होगा चौथा 4। तो इसलिए 256 जो है उसको पावर फॉर्म में मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली जो ऊपर जो हमारा होल पावर है 1/4 है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, इसलिए मैं उसको पावर फॉर्म में कर सकता हूं, कर रहा हूं बेसिकली मैं। अगर आप इसको 2 पावर 8 लेना चाहें बात एक ही है, फिर से 4 का टेबल 8 को लगेगा 2 टाइम्स, फिर से सिंप्लीफाई करोगे द रिजल्ट विल कम 4। इससे बेहतर ये है कि हम उसको उस फॉर्म में लें जो आगे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़े। तो 256 के लिए मैंने लिखा 4 पावर 4, a पावर 4, b पावर 4 सेम है, होल पावर 1/4, होल पावर है तो इसका मकसद है सारे टर्म्स के साथ लिया जाएगा। तो 4 पावर 4 होल पावर 1/4, a पावर 4 होल पावर 1/4, b पावर 4 होल पावर 1/4, पावर पे पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो 4 4 में जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, and the final result which we are getting after the simplification, that is 4ab is the final result of this question, I mean के question number 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज जो गिवन है हमें, क्यूब रूट ऑफ 64 a पावर 3 b पावर 9 अपॉन 216 c पावर 6 d पावर 18। सबसे पहले आपका जो रूट या इंडेक्स फॉर्म है उसको आप पावर फॉर्म में कर लो, रेडिकल की साइन आप नहीं लोगे, और जो हमारी इंडेक्स होगी उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। इंडेक्स हमारी 3 है तो पावर में ये जाएगी, इट वुड बी 1/3। अब जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनके फैक्टर्स करके उनको पावर फॉर्म में डायरेक्टली लिख लें। तो 64 जो है उसके लिए मैंने लिखा है 4 पावर 3, 2 पावर 6 लिखूं या 4 पावर 3 बात एक ही है। 216 के फैक्टर्स होंगे, 3 2 हैं और 3 3 है, यानी 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, या इसको डायरेक्टली मैं ले सकता हूं, देयर विल बी 3 6, तो मैंने लिखा है 6 पावर 3 c पावर 6 d पावर 18 होल पावर 1/3 सेम है। अब यहां पर चेक करें ब्रैकेट में हमारे जो भी टर्म्स है वो मल्टीप्लाइड भी है और डिवाइड भी है, तो इसका मकसद है ये पावर जो है वो बेसिकली सारे जितने भी टर्म्स है उनके साथ लिया जाएगा। तो ये मैंने पावर जो है ना वो सारे टर्म्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब पावर पे पावर है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 में हो जाएगा, 3 का टेबल यहाँ लगेगा 3 टाइम्स, 3 3 में यहाँ कैंसिल होगा, 3 का टेबल यहाँ से 6 को लगेगा 2 टाइम्स और 3 का टेबल 18 को लगेगा 6 टाइम्स। तो इस तरह से जो हमारी फाइनल रिजल्ट बन रही है आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द पावर्स, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द होल पावर्स, दैट इज 4ab क्यूब्ड अपॉन 6c स्क्वायर d पावर 6। उसके बाद 4 और 6 आपको पता है इन दोनों नंबर्स को 2 का टेबल लग रहा है, तो 4 को 2 का टेबल लगेगा 2 टाइम्स और 6 को लगेगा 3 टाइम्स, और सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में बेसिस ए बी है और डिनोमिनेटर में बेसिस सी डी है। तो इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 2ab क्यूब्ड अपॉन 3c स्क्वायर d पावर 6। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।